ओके, लास्ट क्लास में जो एक स्पेशल फॉर्मेट लिया था हमने, उसी पे एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे इसमें लिखिए x पावर x इंटू x पावर 2x प्लस 1 प्लस ln ऑफ x डिवाइडेड बाय x पावर 4x प्लस 1। इसका आपको इंटीग्रल निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू x। सोल्व करिए इसको, वीडियो यहीं पॉज कर देना, देन सोल्व करो। सोल्व करने के बाद में वीडियो रिज्यूम करिए और जो सॉल्यूशन बनाया गया इसके अंदर उसको देखिए। तो यहाँ पे सब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हिंट जा रहा है कि किसको टी लेट करना चाहिए। ऑब्वियसली एक्स पावर एक्स को, और एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव अपन जाने अनजाने में याद कर लिया होगा हम लोगों ने। अगर याद नहीं है तो फिर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों साइड में क्या लगा देंगे, लॉग बेस ई पे, और फिर डेरिवेटिव निकाल लेंगे। या फिर फंक्शन की पावर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का एक तरीका वो डिस्कस किया होगा, उससे भी आप बना सकते हैं। फिर भी हमें फॉर्मूला में भी याद हो गया हो, इसका डेरिवेटिव बनता है एक्स पावर एक्स इंटू 1 प्लस ln ऑफ एक्स, और एक्स के लिए डी एक्स, और राइट में कितना हो जाएगा डी टी। तो अब देखिए रिप्लेसमेंट लगाते हैं इसके अंदर। तो ये एक्स पावर एक्स और ये 1 प्लस ln एक्स, साथ में डी एक्स, ये तो आगे डी टी के अंदर। देन जो एक्स पावर 2x लिखा है, एक्स पावर 2x विल बी एक्स पावर एक्स का होल स्क्वायर। तो ये बन गया यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 टी टी, और डिवीजन में जो एक्स पावर 4x लिखा है दैट विल बी एक्स पावर एक्स का पावर 4। तो ये होगा टी पावर 4 प्लस 1। अब एग्जैक्टली ऐसा ही सवाल हमने लास्ट क्लास में सोल्व किया होगा, या फिर इससे कोई मिलता जुलता सोल्व किया होगा। टी स्क्वायर से क्या करना है, ऊपर से डिवाइड करना है। तो अगर टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बनेगा, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। अब ऊपर 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर है, ऊपर प्लस साइन है, तो नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे माइनस वाला, यानी टी माइनस 1 अपॉन टी का। तो ये 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर, -2 बनेगा यहाँ पे, +2 कर दीजिए। अब जो टी माइनस 1 अपॉन टी है उसको कोई नया वेरिएबल असाइन कर दो। टी माइनस 1 अपॉन टी को मैंने पुट कर दिया लेट्स से यहाँ पे y। तो इसका डेरिवेटिव कितना बन जाएगा, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, टी के लिए डी टी एंड वाई के लिए डी वाई। रिप्लेसमेंट लगाओ, तो रिप्लेसमेंट जैसे इसमें लगाएंगे ये बन के आएगा यहाँ पे डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 2, यानी √2 का स्क्वायर। अब इसी इसका इंटीग्रल अपन जानते ही, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला काम करेगा, दैट विल बी 1 अपॉन ए इंटू tan इनवर्स एक्स बाई ए। यहाँ पे कितना बन जाएगा, 1 अपॉन √2 इंटू tan इनवर्स वाई बाई √2। वाई पुट कर देना है टी के फॉर्म में, और देन टी पुट कर देना है एक्स के फॉर्म में। तो आगे इसको कंप्लीट कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट एक दो सवाल इस पे और देख लेते हैं हम, इस फॉर्मेट के ऊपर नहीं, इसमें तो काफ़ी सारे करवा दिए मैंने। सेकेंड, जैसे इसमें ये लिखिए डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स पावर 5 प्लस 1, ये इंटीग्रल सोल्व करना है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं अपन। ये जो ब्रैकेट इन्वॉल्व है उसमें जो भी x की हाईएस्ट पावर है वो कई बार कॉमन निकालने से अपना सवाल आगे बन जाता है इजीली।
तो यहाँ पे ब्रैकेट में हाईएस्ट पावर है 5x की, तो x पावर 5 कॉमन निकाल ली। तो x पावर 5 अगर हमने कॉमन निकाला तो ये बन जाएगा dx डिवाइडेड बाई, बाहर हो गया x पावर 6 और ब्रैकेट में कितना बन गया 1 प्लस 1 अपॉन x पावर 5। अब यहाँ पे साफ साफ चमक रहा है कि अगर मैं 1 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 5 को t मानता हूँ तो उसका डेरिवेटिव डेफिनेटली यहाँ पे बन जाएगा। तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 5 को t लेट कर लिया हमने, करिए इसको डिफ्रेंशिएट, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, 1 अपॉन एक्स पावर 5 का मतलब एक्स की पावर -5, उसका डेरिवेटिव बनेगा -5 अपॉन एक्स पावर 6, एक्स के लिए dx और t का होगा dt। तो मेरे को अगर यहाँ से बनाना हो dx अपॉन एक्स पावर 6, बिकॉज मेरे पास dx अपॉन एक्स पावर 6 ही है यहाँ पे, dx और ये एक्स पावर 6, तो ये बन जाएगा -1 अपॉन 5 इंटू dt। यहाँ पे लगा ये रिप्लेसमेंट, तो ये लगाने के बाद में dx अपॉन एक्स पावर 6 को पुट करेंगे अपन -1/5 dt, -1 अपॉन 5 कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई के अंदर है, इंटीग्रल से बाहर जाएगा, -1 अपॉन 5 क्या बचा dt, और अपॉन में कितना 1 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 5 को अपन क्या मान चुके हैं t, dt बाई टी। 1 अपॉन लीनियर जब भी लिखा हो तो उसका इंटीग्रल क्या बनता है ln ऑफ दैट लीनियर, तो यहाँ पे -1 अपॉन 5 ln ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी लगा दीजिए, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी जो t हमने लेट किया था उस t को यहाँ पे इंसर्ट कर दो, t क्या था मेरे पास 1 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 5 मॉड प्लस सी, इसका आंसर बन जाएगा। तो जो कॉन्सेप्ट है, जो टेक्निक इसमें ये है कि ब्रैकेट में जो भी x की हाईएस्ट पावर है वो कॉमन निकालने से कई बार सवाल डेफिनेटली अपना, अगर जो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है वो बन सकता है, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखें आप लोग। एक क्वेश्चन और देखिए इस पर, जैसे लिया हमने dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर 7 प्लस 1 की होल पावर 6/7, करिए सोल्व इसको। तो यहाँ भी वही करना है, ब्रैकेट में जो x की हाईएस्ट पावर है वो 7 है, तो x पावर 7 कॉमन निकाल लो। तो अगर x पावर 7 अपन कॉमन निकालते हैं ब्रैकेट से, तो ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा x पावर 7 की होल पावर 6/7, यानी बाहर निकलेगा x पावर 6, ऑलरेडी x पावर 2 वहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये बना देगा x पावर 8, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 7 होल पावर 6/7 है। अब इसमें साफ साफ यहाँ चमक रहा है कि किसको टी लेट करना चाहिए, डेफिनेटली 1 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 7 को टी लेट करेंगे। डेरिवेटिव बनाओ, 1 का 0, 1 अपॉन एक्स पावर 7 मीन्स एक्स पावर -7, ये बनेगा -7 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 8 dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से dx अपॉन एक्स पावर 8 जो बनेगा दैट विल बी -1 अपॉन 7 dt। इसमें रिप्लेसमेंट लगा दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा -1 अपॉन 7, तो इंटीग्रल से बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई के अंदर भी था, देन क्या बचा dt डिवाइडेड बाय t पावर 6/7, इसको लिख पाएंगे अपन -1/7 t की पावर -6/7 dt। अब यहाँ जो फॉर्मूला काम करेगा वो होगा एक्स पावर n वाला, उसका इंटीग्रल एक्स पावर n+1 अपॉन n+1, यहाँ पे n कितना -6/7, तो -1/7 कितना बन गया t की पावर -6/7 प्लस 1, तो -6/7 और +1 कितना हो जाएगा 1/7 अपॉन में 1/7 प्लस सी, तो ये कितना बन जाना, ये बन जाएगा माइनस इंटू टी की पावर 1/7 प्लस सी, टी पुट कर दीजिए, -1 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 7, ये टी हो गया, ये होल पावर कितना
1/7 प्लस सी। आगे थोड़ा एलसीएम लेके फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन, डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या फॉर्मेट लिखा है उसके अकॉर्डिंग। तो ब्रैकेट से x की जो हाईएस्ट पावर है वो कॉमन निकालने की कोशिश आपको करनी है। ऐसा नहीं कि हर सवाल में ऐसा करेंगे अपन, जो सवाल इसके लिए बना हुआ है वही डेफिनेटली इसमें आगे बढ़ेगा। हर सवाल में तो ये डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे आप लोग, फिर भी एक ये जो टेक्निक है वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें लेते हैं अपन कुछ और स्पेशल फॉर्मेट। इंटीग्रेशन ऑफ इररेशनल अलजेब्रिक फंक्शंस। अलजेब्रिक फंक्शन भी आने चाहिए और साथ में रूट वगैरह कहीं इन्वॉल्व हो। तो जैसे इस पे कोई जो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं काम के जो अपने हैं वो लिख लेते हैं, बाकी बनाने को बहुत सारे बना सकते हैं यहाँ पे, फिर भी जो यूजफुल हैं वो मैं लिखवा दे रहा हूँ। फर्स्ट वन जैसे दे रखा हो dx डिवाइडेड बाय लेते हैं अपन लीनियर, जैसे लेट से मैंने ले लिया ax प्लस बी इंटू पी एक्स प्लस क्यू का रूट के अंदर भी लीनियर है, रूट के बाहर भी क्या है, लीनियर है। तो इस टाइप का जब भी फॉर्मेट हो तो इसको सोल्व करने के लिए ऑलवेज जो रूट है वो अपने को समस्या करेगा यहाँ पे। तो जो रूट को हटाने के लिए उसका जो इनपुट है पी एक्स प्लस क्यू, उसको पुट कर देंगे आप टी स्क्वायर। करने को टी भी कर सकते हैं, बट रूट मेंटेन रहेगा उस केस में, तो रूट को हटाने के लिए हमने क्या पुट कर दिया, इसको टी स्क्वायर पुट कर दिया। तो 1 अपॉन लीनियर इंटू सम रूट ऑफ लीनियर, रूट के बाहर भी लीनियर और रूट के अंदर भी लीनियर अगर है और 1 अपॉन में है तो जो रूट है उसका इनपुट यानी मीन्स पी एक्स प्लस क्यू उसको पुट करेंगे टी स्क्वायर। तो डेफिनेटली आगे इंटीग्रल इजीली सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड, इसी में अगर दे दिया जाए dx अपॉन ए एक्स प्लस बी, रूट के बाहर तो लीनियर है बट रूट के अंदर जो है ना यहाँ पे वो ले रहा हूँ मैं क्वाड्रेटिक, लेट्स से पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो 1 अपॉन लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है। तो इसके लिए जो रूट के बाहर लीनियर है ए एक्स प्लस बी, इसको पुट करेंगे आप 1/t। 1 अपॉन लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक जब भी हो तो जो लीनियर पार्ट है रूट के बाहर मल्टीप्लाई में उसको पुट करेंगे 1/t। तो ये इंटीग्रल स्मूथली आगे सॉल्व हो जाएगा। इसमें देखो ऐसा भी पॉसिबल है, जैसे dx डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी, इसकी कोई मल्टीपल पावर आ जाए, लेट्स से पावर लगा दिया मैंने इसका लैम्डा, और इनटू में वही है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का स्क्वायर रूट। यहां भी सेम यही करना है जो ऊपर लिखा हुआ है। रूट के अंदर तो क्वाड्रेटिक है बट रूट के बाहर या तो ए एक्स प्लस बी होगा विथ सिंगल पावर, या उसकी पावर एक से ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे 2 हो जाए 3 हो जाए एंड सो ऑन। मल्टीपल पावर है तब भी आप जो लीनियर है ए एक्स प्लस बी उसको क्या पुट करेंगे यहाँ पे 1/t पुट करेंगे। दोनों के लिए सेम ही है। नेक्स्ट थर्ड वन देखिए, इस पे dx, इस बार रूट के बाहर अपन क्वाड्रेटिक लेते हैं, तो ये लिया हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और रूट का इनपुट लिया हमने लीनियर, लेट्स से पी एक्स प्लस क्यू। तो इस केस में अगेन जो रूट का इनपुट है पी एक्स प्लस क्यू, इसको पुट करेंगे आप लोग टी स्क्वायर। तो कहने का मतलब मोटी मोटी बात इसमें यह है कि अगर रूट के अंदर लीनियर है
और रूट के मल्टीप्लाई में या तो लीनियर है या फिर क्वाड्रेटिक है। दोनों ही केस में जो रूट का इनपुट होगा लीनियर वाला उसको पुट करेंगे आप टी स्क्वायर। बात कर रहा हूँ पॉइंट नंबर 1 की। पॉइंट नंबर 1 में क्या था देखिए वापस, रूट के अंदर लीनियर और रूट के बाहर क्या है लीनियर। तो रूट के अंदर लीनियर इनपुट है, रूट के बाहर चाहे लीनियर हो या फिर क्वाड्रेटिक हो, रूट का जो इनपुट है लीनियर उसको पुट करेंगे आप टी स्क्वायर। फोर्थ वन, अगर दोनों जगह क्वाड्रेटिक हो जाए dx डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और रूट के अंदर भी क्या हो जाए क्वाड्रेटिक, लेट्स से px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, दोनों ही जगह क्वाड्रेटिक है। इसको कैसे सोल्व किया जाए, तो यहां देखो जो बाहर रूट के क्वाड्रेटिक लगा रखा है मल्टीप्लाई में, उसके ऊपर अपन थोड़ा सा यहाँ पे सोच सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक होगा उसके या तो फैक्टर बन जाएंगे दो लीनियर, या फिर वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, या फिर दोनों केस नहीं होंगे। तो यहाँ पे कुछ केसेस बना के देखते हैं हमें। केस फर्स्ट लिया हमने, कि जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है जो रूट के बाहर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, उसके दो फैक्टर बन जाए डिफरेंट, और फैक्टर भी कैसे लीनियर ऑब्वियसली। तो फर्स्ट केस में व्हेन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c breaks into लीनियर फैक्टर्स, अगर इसके दो डिफरेंट लीनियर फैक्टर बन जाते हैं तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं। तो इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, बेटर रहेगा, फालतू में क्यों ज़्यादा लिखा जाए इसमें। तो लेट्स से कोई एग्जांपल इसमें बना देते हैं अपन अगले पेज पे। dx अपॉन में ले लिया लेट्स से मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और रूट का जो इनपुट है वो लगा दिया मैंने क्वाड्रेटिक, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो बाहर भी क्वाड्रेटिक और रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक है, बट बाहर जो क्वाड्रेटिक है उसके दो डिफरेंट फैक्टर बन रहे हैं। फैक्टर क्या बन जाएंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो अब इसको ऐसे समझिए आप, रूट का जो इनपुट है कुछ ऐसा है, वो 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये रूट के बाहर है, सो इनपुट नहीं है रूट का। रूट का इनपुट जो है वो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ही है। अब इसमें एक चीज़ अपन सोच सकते हैं कि रूट के बाहर जो पार्ट लिखा है, कौन से वाला बात, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 की बात कर रहा हूँ। इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से रिजोल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मेट क्या बनेगा, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2, ए एंड बी आप निकाल लेंगे या तो कोफिशिएंट कंपेयर करके या फिर एक्स की वैल्यू पुट करके। तो फाइनली जो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इसको पुट कर दीजिए आप यहाँ पे, कितना, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2, ये मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 अपॉन दैट रूट, और वो कितना है 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इस रूट को, जो 1 अपॉन रूट लिखा है इसको ब्रैकेट के अंदर इंसर्ट करिए, तो फाइनली जो बनेगा ना वो क्या बना, ये तो कांस्टेंट है फर्स्ट वाले में, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड पार्ट बी भी कांस्टेंट है, बी को बाहर निकाल दीजिए, तो क्या बचा, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये फॉर्मेट एग्जैक्टली अपन पढ़ चुके हैं, 1 अपॉन लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक। क्या करना है, बाहर जो लीनियर है उसको पुट करेंगे अपन 1 अपॉन टी, तो यहाँ जो एक्स माइनस 1 दिख रहा है
इसको 1/t पुट कर दीजिए और यहाँ जो x-2 दिख रहा है उसको लेट से 1/y पुट कर दीजिए, आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो सवाल लेंगे बाद में, वहाँ पे इसको कैसे ये बढ़ रहा आगे सिंप्लीफाई कैसे होगा उसको देख लेंगे। यहाँ तो ओनली मैं फॉर्मेट समझा रहा हूँ आपको कि अगर ये फॉर्मेट हो कि बाहर जो क्वाड्रेटिक है उसके 2 डिफरेंट फैक्टर बन जा रहे हैं, तो इसमें जो हमने पहले फॉर्मेट सीखे हैं वही काम आना है, कुछ नया नहीं बनना है इसमें। तो आगे जो सिंप्लीफाई करने का तरीका होगा अपन बाद में जब सवाल करेंगे, इस पर क्वेश्चन करेंगे, वहाँ देख लेंगे इसको। तो ये हो गया अपना फर्स्ट केस, केस नंबर 1। केस नंबर 2 देखिए इसके ऊपर, सेकेंड केस, केस नंबर 2 देखिए। दूसरी केस ये पॉसिबल है कि जो ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक है बाहर रूट के, वो किसी लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। लेट से मान लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बन गया mx प्लस n का बन गया। अगर परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो फॉर्मेट क्या बना, 1 डिवाइडेड बाय mx प्लस n की पावर 2 इंटू रूट ओवर px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। यहाँ पर dx लगा देंगे अपन, ये बन गया। और ये ऑलरेडी पढ़ लिया हमने, देखिए वापस दिखाता हूँ, कौन से वाला, ये देखो 1/ax प्लस बी की पावर लैम्डा, वो लैम्डा वहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, इंटू रूट ओवर px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। तो क्या कर रहे हैं इस केस में आप, ax प्लस बी को 1/t पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो mx प्लस n होगा उसको पुट करेंगे आप 1/t, आगे बन जाना है। केस नंबर 3 देखिए, लास्ट वन, लास्ट जो केस है उसके अकॉर्डिंग जो दोनों क्वाड्रेटिक हैं उसमें जो x का कोफिशिएंट है वो 0 हो जाए दोनों के अंदर सेम टाइम में। इफ b इक्वल टू q इक्वल टू 0, तो क्या बना ये बना dx डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस c इंटू रूट ओवर px स्क्वायर प्लस r। इस केस में अगर ऐसा होता है तो आप x को पुट करेंगे 1/t। ये बहुत ही काम का फॉर्मेट है, 1/x स्क्वायर प्लस सी इंटू रूट ओवर px स्क्वायर प्लस r। x को पुट करिए यहाँ पे 1/t। तो जो फॉर्मेट मैं आपको लिखवा रहा हूँ उनको डायरेक्टली ध्यान रखो, अगर डायरेक्टली ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली बिल्कुल स्मूथली आपका सवाल सोल्व होगा। अगर नहीं ध्यान रखेंगे तब भी आप डेफिनेटली हाथ पैर मार के सवाल तो सोल्व कर लेंगे, बट टाइम फालतू में खराब होगा आप लोगों का। तो बेटर है कि फॉर्मेट जो स्पेशल है उनको ध्यान रखा जाए यहाँ पे जितने भी हैं। अब इन पे कितने फॉर्मेट हो गए एक बार देख लेते हैं, 4 लिखवा दिए मैंने। फोर्थ में 3 केस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक और देखो फिफ्थ वन। फिफ्थ में लिखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक न्यूमरेटर पार्ट में, और dr पार्ट में जो है mx m इंटू एक्स लिखना है अपने को, नॉट mn, mx प्लस n लीनियर है, और एक रूट भी दिया जा रहा है आपको यहाँ पे, उसका जो इनपुट है वो है क्वाड्रेटिक, लेट्स से px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। तो दिखने में तो बहुत ही भारी सा लग रहा है, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक, ये फॉर्मेट है। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं आप, जो क्वाड्रेटिक दिया न्यूमरेटर पार्ट में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको रिप्लेस करेंगे a इंटू ये जो रूट में क्वाड्रेटिक दिया है, रूट में जो क्वाड्रेटिक दिया है इसको चलो बाद में इस्तेमाल करते हैं। इसमें लॉजिक को ये कनेक्ट करो आप, आपको एनी हाउ इंटीग्रल कुछ अच्छा सा बनाना है, जिस फॉर्मेट में दिख रहा है वहाँ तो कुछ आइडिया लग नहीं रहा कि सोल्व कैसे होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्वाड्रेटिक है तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड में कोई क्वाड्रेटिक ही होना चाहिए। अब वो क्वाड्रेटिक जो बनाऊंगा ना मैं यहाँ पे, वो mx प्लस n और जो रूट का इनपुट है
उनको काम में लेके बनाऊंगा, जैसे जैसे अपन बाद में इसको सेपरेट करें तो डेफिनेटली आगे सवाल अपना बढ़ पाए। तो a इंटू लिख दिया मैंने एम एक्स प्लस एन, लीनियर वाला पार्ट, प्लस नेक्स्ट इसमें लगा दीजिए आप ये, जैसे डेरिवेटिव लेंगे सेपरेट करेंगे, ये वाला पार्ट कट जाएगा, ये वाला पार्ट कटेगा। ओके, इसमें प्लस की बजाय यहाँ काम करो, ये जो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है ना, उसका डेरिवेटिव लगा दो यहाँ पे, जो रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है उसका डेरिवेटिव बना दीजिए। डेरिवेटिव कितना बन जाएगा इसका, 2px प्लस क्यू प्लस साइन, सेकेंड में लगा दो यहाँ पे कोई कांस्टेंट b, देन नेक्स्ट हो जाएगा अपना वापस वही लीनियर mx प्लस एन और प्लस का c। एक बड़ा ही थोड़ा सा अजीबोगरीब रिप्लेसमेंट है, थोड़ा सा समझते हैं इसको कैसे बनाए। राइट हैंड साइड में पहले देखो, राइट हैंड साइड में जो बनेगा पॉलिनोमियल क्या उसकी डिग्री 2 ही बनेगी, बिल्कुल डिग्री 2 का बनना है, लेफ्ट में डिग्री 2 का है। अब ऐसा क्यों लिखा, इसका रीज़न है कि जैसे ही आप उस क्वाड्रेटिक को राइट हैंड साइड से रिप्लेस कर देंगे तो अल्टीमेटली न्यूमरेटर पार्ट में 3 पार्ट आ गए, फर्स्ट a इंटू एम एक्स प्लस एन इंटू ट्वाइस पी एक्स प्लस क्यू प्लस बी, सेकेंड पार्ट है b इंटू एम एक्स प्लस एन और थर्ड है c। डिवाइड करेंगे जो एम एक्स प्लस एन इंटू रूट क्वाड्रेटिक से, देन इसको सेपरेट करेंगे अपन। जैसे इसको सेपरेट करते हैं तो फर्स्ट वाले पार्ट में जो एम एक्स प्लस एन है ऊपर नीचे कट गया, क्या बचा, ये तो कांस्टेंट बाहर गया, 2px प्लस क्यू इंटू और रूट नहीं अपॉन में रूट ओवर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, तो ऊपर तो 2px प्लस क्यू है और डी आर पार्ट में रूट ओवर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है। तो जैसे जो रूट का इनपुट है उसको अपन टी या फिर टी स्क्वायर लेट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जैक्टली न्यूमरेटर पार्ट में आ गया, तो फर्स्ट इंटीग्रल डेफिनेटली सोल्व हो गया। सेकेंड पे आ जाओ, बी कॉन्स्टेंट बाहर गया, क्या बचा एम एक्स प्लस एन अपॉन में क्या है एम एक्स प्लस एन इंटू रूट क्वाड्रेटिक, एम एक्स प्लस एन कट गया आपस में, बचा क्या 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, ऑलरेडी जानते हैं बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर या कहें तो परफेक्ट स्क्वायर। लास्ट में देखिए क्या बन रहा है, सी अपॉन एम एक्स प्लस एन इंटू रूट क्वाड्रेटिक, सी तो कॉन्स्टेंट है बाहर चला जाएगा, डी एक्स अपॉन सम लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, और इसका हमने एग्जैक्टली फॉर्मेट बनाया है, जो एम एक्स प्लस एन है इसको पुट करेंगे 1 अपॉन टी। थोड़ा सा अजीबोगरीब है फिर भी इसको ध्यान रख सकते हैं। क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट एक और से में रिप्लेसमेंट देखिए, जैसे अपने को दे दिया जाए x माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स का रूट, अल्फा और बीटा कांस्टेंट है यहाँ पे, या फिर ये मिल जाए x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स का रूट। अगर मैं सेकेंड वाले की बात करूं तो वहाँ पे रूट ऑफ क्या है, क्वाड्रेटिक है, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक को सोल्व कैसे करते हैं, बाई परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे फर्स्ट वाले में भी आप x माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स देख रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे बीटा माइनस एक्स को पुट कर दिया मैंने टी स्क्वायर, आगे इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें अपन तो बैठ सकता है, और चाहे तो उसके लिए एक रिप्लेसमेंट भी अपन ध्यान में रख सकते हैं, और ये रिप्लेसमेंट होगा यहाँ पे x को पुट करेंगे अपन अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। पहले वेरिएबल x था, वेरिएबल क्या होगा, थीटा होगा। ये जैसे रिप्लेसमेंट लगाएंगे डेफिनेटली ये सवाल इजीली क्रैक हो जाएगा। सेवंथ, इससे मिलता जुलता एक और देख लेंगे, इसमें होता है x माइनस अल्फा अपॉन में x माइनस बीटा, वहाँ पे बीटा माइनस एक्स था और यहाँ पे x माइनस बीटा है, या फिर यही दोनों न्यूमरेटर पार्ट में हो, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, यहाँ भी सेम वही है। सेकेंड की अगर बात करें तो वहाँ पे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, मल्टीप्लाई करो क्वाड्रेटिक बनेगा, रूट क्वाड्रेटिक सोल्व करना जानते हैं अपन बाई परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे फर्स्ट वाले के अंदर भी आप x माइनस बीटा जो डी आर पार्ट में उसको टी स्क्वायर रख के आगे बना सकते हैं उसको, या फिर इसके लिए एक रिप्लेसमेंट और है वो ध्यान रख लीजिए, x को यहाँ पुट करेंगे अपन अल्फा सेक्स स्क्वायर थीटा
माइनस बीटा tan स्क्वायर थीटा। अगर ये रिप्लेसमेंट लगाते हैं तो इजीली ये सवाल आगे बन जाना है। तो 6th और 7th वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको इसको याद रखने में या ध्यान रखने में कोई समस्या है कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए, बिकॉज बिना इस फॉर्मेट के भी अपन इसको बना सकते हैं, बिना इन रिप्लेसमेंट में के भी अपन इनको आगे सोल्व कर पाएंगे। तो 6 7 चाहो तो छोड़ दीजिए, छोड़ दो इसको, कोई इशू नहीं है। तो अब जो ये फॉर्मेट्स हैं इनके ऊपर अपने को सवाल प्रैक्टिस करने हैं, देखिए वन बाय वन। फर्स्ट, जैसे फर्स्ट लिया हमने, इसमें फर्स्ट में लगाओ dx डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 का स्क्वायर रूट, ये सोल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन लीनियर इंटू रूट लीनियर, फर्स्ट वाला पॉइंट। रूट दिक्कत कर रहा है, तो रूट की समस्या से पार पाने के लिए क्या करेंगे, जो उसका इनपुट x प्लस 1 उसको t स्क्वायर रूट कर दो, डेरिवेटिव कितना बनेगा dx इक्वल टू 2t dt, रिप्लेसमेंट लगाओ उसके अंदर। तो dx को पुट करना पड़ रहा है 2t इंटू डी टी, 2 गया बाहर, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई के अंदर भी है, क्या बचा यहाँ पे t dt। अब पूरा फंक्शन t के फॉर्म में आना चाहिए, पहले वाले वेरिएबल x था, वेरिएबल t हो चुका है, ऐसा नहीं दोनों बनाते हैं, अब x भी आ रहा है इसमें, t भी आ रहा है, कचरा नहीं चाहिए अपने को, कंप्लीटली t के फॉर्म में चेंज कर दो उसको। तो x निकालना पड़ेगा, x यहाँ से निकाल लीजिए, कितना आ रहा है टी स्क्वायर माइनस 1, तो x प्लस 2 में x को पुट करिए टी स्क्वायर माइनस 1, तो कितना बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, इट विल बी टी स्क्वायर प्लस 1। देन x प्लस 1 का रूट कितना हो जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली कितना बचा है 2 डी टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1, 1 मतलब 1 का स्क्वायर, इंटीग्रल जानते हैं इसका, कितना बन जाएगा 2 इंटू टैन इनवर्स ऑफ टी प्लस सी, टी पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू टैन इनवर्स ऑफ टी मतलब कितना है रूट ओवर एक्स प्लस 1 प्लस सी, ये इसका आंसर बन गया। अब इसी पे कुछ सवाल और दे रहा हूं मैं, इनको सोल्व करिएगा। नेक्स्ट वन, सेकेंड लिखिए, dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 1 का रूट। थर्ड वन, x प्लस 1 इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। नेक्स्ट, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली जो फॉर्मेट लिखवाया मैंने उसी का सवाल मिलेगा, कुछ ऊपर नीचे भी आपको मिल सकता है, जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का स्क्वायर रूट। जैसे कि ये फॉर्मेट तो लिखा ही नहीं हमने, बट फिर भी जो फॉर्मेट लिखा है वहाँ से आपको एक डेफिनेटली आइडिया मिलेगा, उस आइडिया को लेके आप काम कर सकते हैं आगे। नेक्स्ट, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू रूट ओवर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, dx लगा दीजिए बाहर। सिक्स्थ वन,
इसी में एक काम करते हैं, ये बनाओ 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 का होल स्क्वायर dx। नेक्स्ट सेवंथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 का स्क्वायर रूट। तो टोटल ये 6 सवाल हैं, ये आपको सिंप्लीफाई करने। नेक्स्ट क्लास में इनको अपन डिस्कस करेंगे।